हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया। सिक्स्थ क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जो भी इसमें क्वेश्चन किए हैं हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। हमारा पहला सवाल है कि एक स्पीयर की वॉल्यूम दी है उत्तरी, एक स्पीयर की वॉल्यूम दी है और हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना पाया गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो ये मेरा क्या हो गया, इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरी ये हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है dv बाई डी आर, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो रेडियस के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस, यहाँ तो डिस्टेंस जैसा कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ तो वॉल्यूम है। और क्या मेरा ये वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ ये 5 वोल्ट है और कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मेरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ अच्छा सवाल है ये। एक बुलेट है जिसका मास है 2 ग्राम, बुलेट का मास है 2 ग्राम और चार्ज उस पर है 2 माइक्रोकूलम। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी एक्सेलरेटेड, किस पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सेलरेट करेंगे, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से, ताकि वो इतनी स्पीड गेन कर ले। तो इसमें क्या होगा कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही चेंज होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी, जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वर्क के बराबर। और वर्क क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी। तो हम यहाँ पर करेंगे Q, जिस चार्ज को घुमाया या जो चार्ज जा रहा है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली जब वो इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगा, अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी है बाद में पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये यहाँ से यहाँ का प्रोसेस है। तो जब वो स्पीड गेन नहीं किया था तब वो रेस्ट में था, तो इनिशियली वो 0 काइनेटिक एनर्जी पर था, रेस्ट में था, या हम इनिशियली कह सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, फाइनली उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब वो मूव करेगा वो mv² हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी है। अब कितना चार्ज घुमा रहे हैं हम, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम को हम कैसे लिखते हैं, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और हमको यही चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करें क्या, चेंज इन पोटेंशियल को यहाँ लिख देते हैं ये 1/2 है। एम मास कितना होता है भाई, मास कितना दिया है क्वेश्चन में बुलेट का, ये दिया है हमको 2 इंटू 10⁻³ kg, 2 ग्राम दिया है ना, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। और कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी गेन कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगर इसको इधर लाऊंगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में जब आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। क्या मैं अब यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दूँ, हाँ कैंसिल कर दो। 10⁻⁻⁶ जो है वो ऊपर जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 6 हो जाएगा। हालांकि सर ने क्लास में बोला कि प्लस माइनस को क्वेश्चन में रिवीजन के थ्रू नहीं यूज करते, ये आपको होना चाहिए, तो मैं रिवीजन ही करवा रहा हूँ, मैं थ्योरी तो बता नहीं रहा हूँ। अब ये ऐसे हो गया, ऊपर गया तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर 10⁻², और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻3, यहाँ पर क्या है 10⁻+2, ये मेरा आ गया। अब 10⁻⁻6 जब ऊपर गया तो इसमें से ये माइनस हुआ तो ये प्लस बचेगा ना, तो ये कितना हो गया, ये 10⁻5 हो गया। तो क्या मेरा 1/2 10⁻5, ये मेरी पोटेंशियल डिफरेंस आ गई। बट वैल्यू कुछ 50 के टर्म्स में है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसको 10⁻5 को तोड़ के 100 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं, हाँ डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये मेरा हो गया 50 इंटू 10⁻3, और 10⁻3 को ही किलो बोलते हैं, तो ये 50 किलो वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, फाइंड द चार्ज फ्लोन, चार्ज, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में तो किया था भाई, ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया, हमने लास्ट क्लास में निकाला था चार्ज क्यू, वो आया था -q के बराबर, आप लास्ट क्लास जाके देख सकते हैं। अब एक न्यूट्रल कंडक्टर है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, फाइंड द चार्ज ऑन स्पीयर व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की को क्लोज कर देंगे तो चार्ज बताना है, ये मैंने की को क्लोज किया है। तो जब की को क्लोज कर दिया है तो मान लिया इस पर चार्ज Q0 आया, Q आया, लेट कर लिया हमने, लेट किया, लेट तो कर ही सकते हैं। जब हमने लेट कर लिया, इस पर चार्ज Q आया है, तो एक काम करेंगे सिंपली, हमको पता है अगर इसको अर्थ किया है तो इसका पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम एक काम करेंगे,
यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, यहाँ पर चार्ज है। तो हम एक काम करेंगे, हम इस सरफेस पर पोटेंशियल लिखते हैं। मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट पी है, तो वी पी पर जो पोटेंशियल होगा एक इस चार्ज की वजह से होगा, तो वो होता है के क्यू। ये ऐसा बहुत सारा सवाल हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में कर चुके हैं। के क्यू बाई जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर सेंटर से, और इसकी वजह से जो चार्ज हमने लेट किया है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पर पोटेंशियल तो भाई जीरो है, इसको अर्थ किया है तो ये जीरो आ जाएगा। अब के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस, ये हो जाएगा मेरा माइनस के कैपिटल क्यू बाई आर। इसको यहीं रहने दो। क्या मेरा के से के कैंसिल हो गया, हाँ, तो मेरा जो के हमने लेट किया था उसकी वैल्यू आ गई कैपिटल क्यू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये मेरी चार्ज की वैल्यू आ गई कि इस पर इतना चार्ज अर्थ देगा तब ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमने वो चार्ज लेट किया है। आपको एक चीज़ की कन्फ्यूजन जरूर होगी कि इस पर तो पोटेंशियल जीरो है, तो इस पर पोटेंशियल आया कैसे इसकी वजह से। भाई जब इसको पोटेंशियल जीरो करना है तो अर्थ से कुछ चार्ज निकलेगा जाएगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए इतना चार्ज अर्थ से निकल कर जाएगा, तब की बात बता रहा हूँ पोटेंशियल की। पोटेंशियल जीरो होगा ये कंफर्म है। अब इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। उस बात को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन, अगर एक स्फीयर है, स्फीयर दे दिया और बाहर वाला जो है उसको मैंने कंसेंट्रिक स्फीयर है और बाहर वाले को मैंने अर्थिंग कर दी। अब जब बाहर वाले को अर्थिंग कर देंगे तो क्या मुझे एक बात बताना, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, हाँ जीरो हो जाएगा। यहाँ पर पहले से एक बात और याद रखना, यहाँ पर पहले से चार्ज है, इस बात को अर्थ करने से पहले इस पर चार्ज Q1 और Q2 हमने दिया था। तो जब अर्थ कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ से कुछ चार्ज जाएगा, लेट सपोज जो भी जाएगा वो इसको बैलेंस करके यहाँ पर पोटेंशियल जीरो कर देगा। जब पोटेंशियल यहाँ पर जीरो हो गया तो मुझे एक बात बताना कि क्या पोटेंशियल जीरो हो गया तो जो अंदर चार्ज है क्या वो यही रहेगा, हाँ ये तो सेम रहेगा। दूसरी बात क्या, जब इसको कनेक्ट किया तो कितना चार्ज आया होगा, इसको निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करेंगे, इस पर पोटेंशियल लिखेंगे। मान लेते हैं पॉइंट पी है, उस पर पोटेंशियल इस छोटे चार्ज की वजह से कितना होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं लिखी यार, इनसफिशिएंट डेटा जैसा क्वेश्चन लग रहा है। तो डिस्टेंस मैंने क्रिएट कर दी। अब जब डिस्टेंस दे दी है तो क्या मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखूंगा, तो एक बार इस चार्ज की वजह से लिखूंगा, तो इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के Q1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। क्यों कैपिटल आर किया, क्योंकि एक सेकेंड, इस चार्ज की वजह से हम यहाँ पर पोटेंशियल देख रहे हैं ना, तो स्फीयर के बाहर तो ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, छोटे वाले स्फीयर। अब हम आते हैं बड़े वाले पर। हम एक काम करेंगे, हम इस पर एक चार्ज Q लेट करेंगे। मान लिया चार्ज Q है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो मेरा होगा के क्यू बाई आर। अब अर्थिंग किया है तो पोटेंशियल जीरो है, लेकिन जो हमने चार्ज लेट किया है, मान तो हम कुछ भी सकते हैं, मानने का क्या है, मानने का तो हम ऐश्वर्या राय को गर्लफ्रेंड मान सकते हैं। तो पोटेंशियल तो भाई जीरो है, तो के क्यू बाई आर जैसा पिछले क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही के क्यू बाई आर हो जाएगा। आर से आर जाएगा और आर से आर जाएगा और मेरा के से के जाएगा, तो जो क्यू की वैल्यू है वो माइनस क्यू आ जाएगी। भाई इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। तो मेरा जो लेट किया था चार्ज वो माइनस Q1 था, तो जो अर्थ है वो माइनस Q1 चार्ज इसको देगा, तब इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। अब क्या करना है, हमको फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। क्या हमने ये वाले स्फीयर पर चार्ज तो सेम ही रहेगा, इस पर कोई चेंज ही नहीं होगा, इस पर तो Q2 रहेगा और इस पर जो चार्ज होगा वो मेरा होगा माइनस Q1। तो हमने निकाल लिया ना, चार्ज निकाल लिया। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल किस पर कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम, ये तो पढ़े ही होगे, अंदर वाले पर ज़्यादा होता है, इनर माइनस पोटेंशियल ऑन आउटर। भाई आउटर पर पोटेंशियल तो जीरो हो जा रहा है, उस पर कोई पोटेंशियल ही नहीं है, तो इनर वाले पर जो पोटेंशियल होगा, इनर वाले पर, अंदर वाले पर, वो कितना हो जाएगा, वो दो लोगों की वजह से होगा, एक Q1 की वजह से, दूसरा जो ये चार्ज लेट किया था जिसका नाम था, जिसकी वैल्यू आई थी माइनस Q1। तो इस इनिशियली दो लोगों की वजह से पोटेंशियल आएगा, पहला के Q1 डिवाइडेड बाय कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर, प्लस अब देखो माइनस ये नहीं होगा, ये इनिशियली ही अंदर वाले पे ही पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो
वो हो जाएगा के माइनस Q1 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, क्योंकि ये वाला चार्ज उस पर है। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, के Q1 को कॉमन ले लेंगे और 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर बच जाएगा मेरा, सिंपल। एक बात देखा आपने, पोटेंशियल जो है वो बाहर वाले स्पीयर पर चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और अब आप बोलेंगे भाई पोटेंशियल जीरो है तो चार्ज कहाँ से आया? पोटेंशियल जब जीरो होता है तो चार्ज जीरो हो भी सकता है, चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है। लास्ट लेक्चर की लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो। अब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, अब क्या किया भाई? अब कुछ नहीं किया, अब अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया है। तो एक काम करना है हमको, व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर। अब जब अंदर वाले को अर्थ कर देंगे तो क्या क्या मेरा बाहर वाले के चार्ज पर कोई पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन जो अंदर वाला है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो। तो एक काम करेंगे, कुछ अर्थ इसको चार्ज दिया होगा तब ये दोनों और अर्थ का चार्ज मिलकर जीरो हो गए होंगे, चार्ज मतलब बराबर हो गए होंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल जीरो हो गया होगा। तो इस बार हमको वो चार्ज पूछा है जो अर्थ लाकर इसको देगा। क्या बताना है? व्हाट इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर। एक तरह से वो होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, तो इनर वाले पर कितना चार्ज होगा। तो मुझे एक बात बताओ, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है? इसके सरफेस पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम एक काम करेंगे, इस पर पोटेंशियल लिखेंगे, लिख रहे हैं पोटेंशियल। बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले स्फीयर की वजह से अंदर चार्ज सेम ही रहता है, R2 हो जाएगा, प्लस इसकी वजह से मैंने माना ये वाला चार्ज नहीं है, मैंने लेट किया, क्या लेट किया कि इस पर एक चार्ज Q है, मैंने ये लेट किया है भाई, पोटेंशियल जीरो हो गया है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल Q, आप इसको Q डैश बोल सकते हैं, मैंने लेट किया Q डैश, तो Q डैश जो होगा वो मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा R2। इस पर जो पोटेंशियल है इसकी वजह से वो R1 होगा, सॉरी R1 होगा। पोटेंशियल इनर स्फीयर पर कितना है? जीरो, तो वही काम करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, R2 अब इक्वल टू अगर होगा ये प्लस ही रहने दो पहले, के क्यू डैश डिवाइडेड बाई R1। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो के क्यू डैश बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू बाई R2। तो क्या मेरा के से के कैंसिल हो जाएगा? हाँ, और जो मेरा क्यू डैश है वो माइनस ऑफ क्यू R1 बाई R2 होगा। ये मेरा क्या होगा? इनर वाले स्पीयर पर जो चार्ज होगा, नेट चार्ज है ये। अब नेट चार्ज नहीं कह सकते, अब कैपेसिटेंस पे आ जाते हैं। अर्थ हमारा कैसा है? अर्थ हमारा कैसा है? स्पीयर है, तो स्पीयर पर कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस उस स्पीयर का। तो जब हम 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू -12 होता है, आई थिंक पर्सनली -12 ही होता है ना भाई। अरे यार एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रेडियस कितना होगा? 64 इंटू 10 रेज टू 3 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तब जो आंसर मेरा आएगा वो मेरा, जब सबको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो 711 माइक्रोफराड आएगा। तो सोचो, अगर एक कंडक्टर जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा चार्ज आ रहा है, तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मुझे बताओ, अगर 1 फराड चार्ज किसी कंडक्टर पर रखना है तो उस कंडक्टर की रेडियस कितनी होनी चाहिए। तो आप इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। ये नया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, कितना चार्ज कितना होना चाहिए? अगर 711 माइक्रोफराड है, 64,100 किलोमीटर पर, तो अगर माइक्रोफराड है तो इसको लेके आओ इधर, 64 इंटू 10 रेज टू 3, या फिर किलोमीटर में ही रहने दो, डिवाइडेड बाय 711 इंटू 10 रेज टू -6 माइक्रोफराड है इसलिए। तो जब इसको करेंगे तो ये लगभग 9 इंटू 10 रेज टू 7 के ऑर्डर में आ जाएगा। इतना किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू 10। इतना रेडियस होगा भाई, इतना रेडियस का तो हमारा अर्थ ही नहीं है, मतलब अर्थ से भी बड़ा कोई प्लेनेट। अब अगला सवाल, 2 सिमिलर कंडक्टिंग स्पीयर हैं, कंडक्टिंग बॉल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, रेडियस दिया है r, और हमको बताना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमको पता है भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा V। तो चार्ज Q, अब डेल्टा V कैसे लिखते हैं? सिंपली लिखते हैं के क्यू बाई आर। अब इस पर चार्ज प्लस है
तो इस पे प्लस ही रहने दिया, इस पर चार्ज माइनस है तो माइनस के क्यू बाई आर। तो क्या मेरा क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 k q बाई आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम अगर k की वैल्यू रखेंगे, ये तो r तो पहले ऊपर चला जाएगा, q इंटू आर। एक सेकेंड, इस q से इस q कैंसिल हो जाएगा और r ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 2 पाई k। तो नीचे जब 2 पाई, एक सेकेंड 2 पाई कहाँ से आएगा, 2k आएगा। तो r बाई 2 और k की वैल्यू क्या होती है, k होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 पाई और मेरा 4 पाई एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आ जाएगा क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 2। तो 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये मेरा आ जाएगा कैपेसिटेंस ये वाला। आगे चलेंगे। अब 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप है जिसका कैपेसिटेंस C है, ईच का कैपेसिटेंस। तो ऐसे 1000 मिलकर फ्लूइड में ऐसा क्वेश्चन किए थे हम, वो ये होता है। तो इस पर जो कैपेसिटेंस होता है बड़े वाले पर वो होता है n का 1/3 टाइम्स जो छोटे वाले पर था। तो n कितना है 1000, 1000 का जो क्या बोलते हैं क्यूब रूट, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, तो उसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ये होता है क्यूब रूट। जैसे 10 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर रूट होता है तो 10 आता है, तो क्यूब रूट लेने पर 10 आ जाएगा इंटू सी। तो मेरा 10c इसलिए आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कैपेसिटेंस है किसी मीडियम में वो डाई इलेक्ट्रिक इंटू एयर मीडियम में होता है के टाइम्स। अगर हम एयर में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि इसकी कैपेसिटेंस जो है वो मेरी कितनी है ऑयल के अंदर, मतलब इसकी वैल्यू दे दी है C। और क्या बोल रहा है, तो बताओ एयर में कितना होगा जब इसको रिमूव कर देंगे। जब K को रिमूव कर देंगे तो एयर में आ जाएगा। इफ़ द ऑयल इज रिमूव तो एयर आ जाएगा, तो उस पर कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो क्या मेरी ये हो जाएगी C/K टाइम्स, हाँ C/K टाइम्स। अब K की वैल्यू कितनी है 2, तो C/2 मेरा आंसर आ जाएगा जब एयर में कैपेसिटेंस लिखेंगे, मतलब फोर्थ वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में हमको कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के बीच में बताना है और जो एयर है एयर में कैपेसिटेंस ये है और डाई इलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस ये है। तो क्या हम लिख सकते हैं Cm = K इंटू C0। एयर में कैपेसिटेंस, डाई इलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस 30 है और एयर में कितनी है 6 है। तो क्या यहाँ पर मेरी K की वैल्यू 5 आ जाएगी। हाँ मुझे K की वैल्यू तो मिल गई। अब जब मुझे K की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब मुझे K की वैल्यू मिल गई मुझे बताना है मीडियम ऑफ परमिटिविटी। तो जो मीडियम ऑफ परमिटिविटी होती है वो मेरी कितनी होती है, वो मेरी होती है K टाइम्स एयर में। अब मुझे मीडियम की बतानी है, एक सेकेंड। K की वैल्यू हमको मिल गई है 5 और एयर में कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये लगभग 8×40 के अराउंड आ जाएगा, 40 नहीं, ये 44 होगा और ये 10⁻12 होगा। ऐसा कोई आंसर है नहीं, 0.44 के टर्म्स में है। तो जब 2 पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे तो ये 10⁻10 हो जाएगा। अब मेरा आंसर किससे मैच कर रहा है, इससे। अगला सवाल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस उसकी 1 फराड है, उसको d डिस्टेंस से दूर किया, तो मुझे बताओ एरिया कितना होगा। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जो होता है वो ε0 A/d होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी 1 फराड और E0 की वैल्यू क्या पूछा है, एरिया। E0 की वैल्यू कितनी होती है और डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो मेरा जो एरिया है वो ε0 ऐसे लिखेंगे। तो जब एरिया लिखेंगे तो एरिया हो जाएगा क्या 10⁻²। यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे ε0 ए, एक सेकेंड, ए ही तो निकालना है ε0 से। तो जब 10⁻² को डिवाइड करेंगे ε0 से तो वो वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, कंसेप्ट बताना मेरा काम है, कैलकुलेशन भी 99% में करता हूँ। अब देखो इसमें मुझे बताना है किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। Q = CV होता है, V और Q का ग्राफ दिया है, तो जब भी ऐसा ग्राफ देता है तो V/Q जो होता है वो मेरा स्लोप होता है। तो V/Q, C को इस साइड लेके गए तो 1/C हो गया। आप इससे स्लोप के कंसेप्ट भी निकाल सकते हैं,
जो कि मुझे पर्सनली टफ लगता है, तो मैं करता हूँ दूसरा मेथड जो कि ज़्यादा इजी लगता है मुझे, जो सर बताए हैं। मैंने माना हम क्या ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जो मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, और नीट में भी वैसे आते हैं। मैंने एक काम किया, मैंने माना कि ये लाइन ले ली, तो इस लाइन पर पोटेंशियल सेम है, Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये मेरा सेम हो गया। तो क्या मेरा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो गया? हाँ, तो जिसका Q ज़्यादा उसका C ज़्यादा। Q किसका ज़्यादा है? C2 का, और ये C1 है, तो Q इसका ज़्यादा तो इसका C भी ज़्यादा, तो C2 ग्रेटर देन C1 आ जाएगा मेरा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कूदो मेथड। कूदो मेथड हम अगले क्लास में सीखेंगे। कूदो मेथड होता क्या है? बैटरी पर कूदना। अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ से इस पे कूदेंगे तो पोटेंशियल बढ़ी, तो हम क्या करते हैं +8 करते हैं और वो बराबर इसके होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 5 वोल्ट लिए, फिर गए गए हम कूदे, ऊपर कूदे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर कूदे, तो जब उस पर कूदेंगे, हाई पर जा रहे हैं, जिस पर जा रहे हैं उसका साइन लेते हैं, वो 8 हो जाएगा और ये वी हो जाएगा कितना? 13। अब यहाँ से करते हैं, यहाँ से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लो पर हैं और हम हाई पर कूदेंगे, तो +5 करेंगे, बैटरी का ईएमएफ बराबर 20 हो जाएगा। तो क्या मेरा वी ए यहाँ से 20 - 5 आ जाएगा? हाँ, तो ये हो जाएगा 15। ये होता है कूदो कंसेप्ट। तो आप कूदो कंसेप्ट अगली क्लास में अच्छे से सीखेंगे, जो कि क्लास 2 या 3 डेज बाद मिलेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।